हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 2 सितंबर और अभी 680 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो आज एक 15 क्वांटिटी में बैंकेक्स में स्ट्रैंगल बनाया था। उसमें अभी 58,100 के पुट में 250 रुपीज़ का लॉस बुक हो चुका है। स्टॉप लॉस हिट हो गया है और 58,700 के कॉल में अभी 480 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसको ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे और या तो ट्रेलिंग एसएल पे निकलेंगे। तो अभी इसका स्टॉप लॉस लगभग 35-36 रुपए के आसपास लगा हुआ है। और उसके अलावा एक 60 क्वांटिटी में स्ट्रैंगल बनाया था, सेल किया था 59,000 के कॉल में। उसमें अभी 280 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है और 57,700 के पुट जिसमें अभी 180 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेड तो एक्चुअली मैं आधे घंटे पहले ही बना लेता हूँ, लेकिन वो इतने सारे ट्रेड लेना, उसको एग्जीक्यूट करना, फिर मार्जिन वगैरह मैनेज करना, तो काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद स्टॉप लॉसेज लगाना, अलर्ट्स लगाना, क्योंकि मैं ट्रेलिंग करता हूँ तो मैं अलर्ट्स लगा के चलता हूँ अपने जीरोधा वाले अकाउंट में कि अगर कोई पर्टिकुलर प्राइस आए तो मैं उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। तो वो सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ, क्योंकि दोनों साथ में करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। रिकॉर्डिंग करने पर फ़ोन लैग करने लग जाता है। अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है 57,700 के पुट में। जो 60 क्वांटिटी में स्ट्रैंगल बनाया था उसके पुट वाले लेग में मेरा स्टॉप लॉस चला गया है। उसमें 366 रुपीज़ का लॉस बुक हुआ है। और भाई मूवमेंट कुछ भी नहीं हुई है इंडेक्स में, मतलब इंडेक्स जहाँ है बिल्कुल वहीं पर है। जरा सा एक डाउनफॉल आया है, बहुत छोटा सा। और उसमें मतलब इतना तो स्टॉप लॉस हिट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 5 रुपये, ये 4-5 रुपये पे आके ट्रेड कर रहा था और वहाँ से स्टॉप लॉस जाके हिट किया है 15 रुपीज़ पे। तो कुछ नहीं है, बस एक स्पाइक है। अब स्पाइक क्यों आती है, अब इसको मैनिपुलेशन बोले तो भाई अब मैं बोल नहीं सकता कि मैनिपुलेटेड है, लेकिन ये है कि विदाउट मूव अगर इतनी बड़ी स्पाइक आ रही है तो उसको और क्या बोलेंगे। तो एक स्पाइक है, उसमें जो है अपना स्टॉप लॉस अभी चला गया है 5 रुपीज़ से। समझ लो कि एक सिंगल मिनट में ऐसा हुआ है कि 5 रुपीज़ से स्टॉप प्राइस गया है 15 रुपीज़ और उसी सिंगल मिनट में 15 रुपीज़ से वापस 5 रुपीज़ पे आ गया है। तो ये काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है, इसी से हमारे आए हुए प्रॉफिट चले जाते हैं। ये है वो पुट का चार्ट, देखो प्राइस मतलब 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से ये जो ग्रीन कलर की एक स्पाइक लगाया हुआ है, ये 15 रुपीज़ तक के प्राइस तक ये गया है। और ये 15 रुपीज़ तक का तो स्पाइक इसमें दिख रहा है, जो दिखता है उससे ज़्यादा ही स्पाइक लगी होती है। मतलब आप सोचो कि आप 17 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगाए और बचे हो, तो बचोगे नहीं, वो भी चला जाएगा। तो ये जस्ट 15 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है। एक्चुअली 14 पे था स्टॉप लॉस, लेकिन 15 1 रुपया जो है स्लीपेज में गया है, तो वहाँ से हिट करके वापस आ गया है। तो अभी इस कंडीशन में बोथ साइड के एसएल जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई जैसे मान लो कि मार्केट में एक डाउनफॉल आया और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होता है पुट का, तो भाई अपनी कॉल तो सेफ हो जाती है, लेकिन अपना तो इसमें डाउनफॉल आया है ना, कॉल सेफ हुई है, पुट में स्टॉप लॉस चला गया। अब कोई भी अप मूव आएगा तो उसमें कॉल में चला जाएगा। तो ऐसे दिनों में ही जो है हमारे ये बहुत स्टॉप लॉसेस चले जाते हैं और एक मैक्सिमम हमारा लॉस होता है वो बुक होता है। मतलब ये समझो कि अगर बस ये स्पाइक ना है, ये स्पाइक का तो भाई मुझे लगता है कि ये लॉजिकल चीज़ तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन होता है, उसकी वजह से ये आती हैं। तो अगर ये सिर्फ ना है और मार्केट जैसे चलता है उस हिसाब से मतलब मूव करे और प्राइजेस वगैरह उसी हिसाब से चलें, तो हमारा 3-4% रिटर्न मतलब महीने का रिटर्न बन सकता है। लेकिन ये स्पाइक्स की वजह से हमारा रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है, इसीलिए हम 2% तक का टारगेट रखते हैं। तो अभी हमारा कॉल में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। जो 15 क्वांटिटी स्ट्रैंगल में कॉल बनाई हुई थी उसमें, जिसमें भी 500 रुपये का लगभग प्रॉफिट चल रहा था, उसमें 10 रुपये 8 रुपये तक प्राइस आया था। फिर वहाँ से जाके करीब 35 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस हिट किया है और वापस अभी 15 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही नॉर्मल सा एक अप मूव है और उसमें स्टॉप लॉस चला गया है। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने बड़े अप मूव में इतना बड़ा स्टॉप लॉस जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि छोटे ही मूव आ रहे हैं और आज स्टॉप लॉसेस हिट हो जा रहे हैं। तो उसके दो रीजंस हैं। एक बार आपको अभी चार्ट वगैरह दिखा देता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखो, ये 15 क्वांटिटी स्ट्रैंगल वाली पुट का चार्ट है। इसमें मतलब ये 10 रुपये के भी नीचे ये आ गया था, उसके बाद ये जाके 30 का, एक्चुअली हाई तो इसमें 30 का दिख रहा है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस 35 पे हिट हुआ है। तो वही मैं भी बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि जो चार्ट में दिखता है स्पाइक उससे ज़्यादा की लगी रहती है,
ब्रोकर का चार्ट कई बार उसे कैप्चर नहीं कर पाता है वो प्राइस को, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन उतना उससे ज़्यादा का हाई लगा होता है। तो मेरा स्टॉप लॉस अभी 35 पे हिट हुआ है, जो कि ये अभी देखो ब्रोकर के चार्ट में दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए कुछ हाई एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें वो प्राइस दिखता है, लेकिन उससे अब हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। और ये है अभी 60 क्वांटिटी स्ट्रैंगल का पुट, इसमें तो स्टॉप लॉस बच गया है लगभग 11-12 रुपए के आसपास अभी इसमें स्टॉप लॉस रखा हुआ है, और 8 रुपीज़ का इसमें हाई लगा है, तो इसमें स्टॉप लॉस बच गया है। और होपफुली हम इसमें बचे रहेंगे, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है और स्पाइक्स वगैरह आ चुकी हैं, तो अब इसको प्रोबेबली इसे 0 हो जाना चाहिए। और ये है इंडेक्स का चार्ट। अभी देखो इसमें एक बिल्कुल मार्केट 100 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है, और इतनी छोटी सी रेंज में इतनी बड़ी स्पाइक्स आने का कोई मतलब नहीं है, और स्टॉप लॉसेस जाने का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली ऐसे डेज में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन आज हमें लॉस हो रहा है, और उसके 2 रीजन है। मतलब अभी जो हमारे स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं उसके 2 रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि विक्स बढ़ रही है, तो अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो विक्स करीब जो है 3.5% या 4% के आसपास बढ़ी हुई है। तो जब भी विक्स बढ़ेगी तो स्पाइक्स आएंगी और प्रीमियम जो है सूटअप होते हैं, तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस जाता है। और दूसरा सबसे मतलब प्राइमरी रीजन जो है, सबसे मेन रीजन जो है वो ये है कि मार्केट कई दिनों से साइडवेज चल रहा है। नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि मार्केट साइडवेज रहे, और जब मार्केट साइडवेज होता है तो हमारे प्रॉफिट अच्छे बनते हैं। लेकिन जब मार्केट लगातार बहुत दिन तक साइडवेज रहता है तो क्या होता है कि प्रीमियम जो होते हैं वो स्क्वीज हो जाते हैं। भाई प्रीमियम मेल्ट होता है साइडवेज होने पर, तो प्रीमियम कितना मेल्ट होगा? अगर 5 दिन 4 दिन 6 दिन लगातार मार्केट साइडवेज रहे तो प्रीमियम के मेल्ट होने की भी तो एक लिमिट है ना, मतलब एक्सपायरी तक तो कुछ तो प्रीमियम उसके अंदर होना चाहिए ना, स्ट्राइक के अंदर। तो इसलिए सारा प्रीमियम मेल्ट नहीं होता, प्रीमियम स्क्वीज हो जाता है। तो जब प्रीमियम स्क्वीज हो जाएगा, थीटा पूरा खत्म हो जाएगा, तब वहां पे डेल्टा जो है वो हावी हो जाता है। ये पूरा गेम थीटा और डेल्टा का ही है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो जाएगा, प्रीमियम खत्म हो जाएंगे, तब वहाँ पे थीटा की कोई, जैसे मान लो कि भी मार्केट में 100 पॉइंट की मूवमेंट आए और थीटा की वैल्यू आज 10 रुपए की है किसी प्रीमियम में, तो वो कहीं ना कहीं वो 10 रुपए कंपनसेट कर देगा और हमारा प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब थीटा 2 रुपए बचा हुआ है और 100 रुपए का मूवमेंट आ गया, तो वो जो 8 रुपए का प्राइस में इंक्रीमेंट होगा वो तो अपना स्टॉप लॉस तो हिट करेगा। तो इसी वजह से जो है स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो ये एक तरह की साइकिल है कि अगर हमेशा मार्केट साइडवेज रहे तो भी हमें प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी भी चाहिए, वॉलेटिलिटी होगी तो प्रीमियम शूटअप होंगे, तो हमें हायर प्रीमियम सेल करने को मिलेंगे। इसीलिए जब लॉसेज हो तो लॉसेज छोटे बुक कर लो, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी आए, प्रीमियम बढ़े, तो आपको बढ़े हुए प्रीमियम पे सेल करके थोड़ा प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिले। अब वॉलेटिलिटी कम है, आप स्टॉप लॉसेज ज़्यादा दे दोगे, लॉसेज ज़्यादा बुक कर लोगे, तो बाद में प्रॉफिट इतने नहीं बुक कर पाओगे जिससे आपके लॉसेस कंपनसेट हो जाएं। तो जस्ट अभी एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया है, 52,200 के कॉल को सेल किया है 60 क्वांटिटी में 19.76 रुपीज़ के प्राइस पर, और अभी MDM 200 रुपए का कुछ चल रहा है। इसके अलावा अभी कॉल 60 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की कॉल भी हमारी बची हुई है। तो डायरेक्शनल ट्रेड लेने का लॉजिक ये है कि मार्केट मॉर्निंग से ही अभी डाउन ट्रेंड में है, और अभी जब ट्रेड ले रहा था तो एक ब्रेकडाउन भी हुआ है, तो उसके आधार पे जो है ये ट्रेड लिया हूँ। एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो बस अभी यही जो एक डाउनफॉल आया हुआ है उसी के बेसिस पे ये मतलब ये डायरेक्शनल ट्रेड लिया है। अब बस मार्केट या तो इसी रेंज में घूमता रहे या थोड़ा नीचे आ जाए तो हम कॉल होल्ड भी कर सकते हैं। मतलब अभी जिस लेवल पे लिया है वो लगभग 330 के लेवल पे हमने लिया है। अगर वहाँ से मार्केट 100-200 पॉइंट डाउन आता है तो हम अपनी कॉल को ये होल्ड भी कर सकते हैं। ओवरनाइट कॉल में इतना बड़ा रिस्क होता नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट मतलब पैनिक आता है डाउन साइड में, अप साइड में कोई इतना बड़ा मूव आता नहीं है। तो इसलिए जो है वेट करते हैं, अपडेट करूँगा। एक बहुत ही शार्प अप मूव आया हुआ है और मेरी कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया है 60 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की कॉल का। 59,000 की कॉल में ये 105 रुपीज़ का लॉस बुक किया है। प्राइस वापस 1.25 के आसपास आ चुका था, वहाँ से जाके ये 9-10 रुपीज़ के आसपास का कुछ स्टॉप लॉस हिट किया है। मतलब 10 टाइम्स हो गया प्राइस, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में जो है ये प्राइस जो है 10 टाइम्स हो गया।
बस बाइंग की यही चीज़ है कि 1 रुपए से प्राइस का 10 रुपए हो जाना ये लोगों को बाइंग करने के लिए टेम्प्ट करती है, लेकिन बाइंग में अल्टीमेटली होते लॉसेस ही, उसमें प्रॉफिट आप इतने बुक कर नहीं पाओगे। 1 रुपए से प्राइस 3 होगा तो फिर आप उसको बुक कर लोगे। और लॉसेस का तो ये है कि भाई इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है आपके 33% है, तो लॉसेस तो उसमें होने ही हैं। और उसके अलावा अभी ये हमारा जो 52,200 की कॉल में जो हमारा डायरेक्शनल ट्रेड लिया था उसमें भी अभी हमें लॉस दिख रहा है। ये प्राइस एक्चुअली 16 रुपीज़ के कुछ आसपास आ चुका था, 3 रुपए का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा था, तो लगभग इसमें 180 रुपीज़ का कुछ ऐसे प्रॉफिट था, लेकिन अभी इसमें 300 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। तो आज के दिन में अभी मैक्सिमम ये हो सकता है कि डायरेक्शनल ट्रेड में हमें 500 रुपये का और लॉस हो जाए, टोटल 800 का, और आज हम ये 1400 के आसपास का कुछ लॉस बुक करें। तो एक बार अभी चार्ट देख लेते हैं, और ये देखो ये 1 रुपीज़ से प्राइस जो है 15 रुपीज़ पे चला गया है, 15 रुपीज़ का हाई लगाया है, और हमारा स्टॉप लॉस कुछ 9-10 रुपीज़ के आसपास जो है हिट किया है। तो भी ऐसे दिन में हमारे स्टॉप लॉसेस काम आते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हम मार्केट से लड़ाई कर नहीं सकते, हमको लॉस देके निकलना ही पड़ेगा। अभी बताओ इसमें क्या ही कर सकते हैं। आप 10 रुपीज़ पे एसएल ना रखते, आप 13 पे रखते, 15 पे रखते, क्या गारंटी है कि आप मान लो 50 पे भी रख देते, तो क्या गारंटी है कि मार्केट 50 तक ना चला जाता। तो आप 10 दिन प्रॉफिट करोगे, एक दिन में ही मार्केट आपका सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। इसीलिए डेली छोटे छोटे लॉसेस देते रहिए, और जब आपका टाइम आए, मार्केट आपके फेवर में हो, तो एक बड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये डायरेक्शनल ट्रेड का चार्ट है, इसमें स्टॉप लॉस कुछ 30 रुपीज़ के आसपास का लगा हुआ है, और अभी ये लगभग जो है कुछ 28 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ है। 2 रुपये से हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ है। इसमें भी स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और होपफुली जो है आज 1300-1400 का हमें लॉस होगा, वो भी मैनेजेबल है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है तो मे भी हमारा डायरेक्शनल ट्रेड में लॉस बच जाए। अब ये देखिए, ये इंडेक्स का चार्ट है, ज़बरदस्त रैली आई हुई है। अब इतनी तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि भाई इतना साइडवेज होने के बाद मार्केट अप साइड में इतनी बड़ी मूव देगा। मैं थोड़ा सोच रहा था कि जब मॉर्निंग से ही नेगेटिव सेंटिमेंट है तो डाउन साइड ही आना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही अपोजिट चला गया है। तो अभी थोड़ा भी अप मूव आता है तो हमारा डायरेक्शन में भी ऐसे चला जाएगा, और जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि स्टॉप लॉस चला ही जाएगा। 330 के लेवल पे सेल किया था, अभी 15,550, लगभग 200 पॉइंट्स मार्केट हमारे अगेंस्ट आ चुका है, और एसएल अभी तक गया नहीं है। तो वेट करते हैं, देखते हैं जाता है या बचता है। तो मार्केट क्लोज हो चुका है, और आज टोटल हमें 612 रुपये का लॉस हुआ है, और डायरेक्शनल ट्रेड में भी हमारा ब्रेक इवन पे ही लगभग क्लोज हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कि इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट या लॉस रहा है। इन क्वांटिटी स्ट्रेंगल में 58,700 कॉल में 151 का प्रॉफिट है, 58,100 के पुट में 250 का लॉस है। क्वांटिटी स्ट्रेंगल में 59,000 कॉल में 105 का लॉस है, 57,700 के पुट में 366 रुपीज़ का लॉस है, और डायरेक्शनल ट्रेड में 52,200 के कॉल में हम ब्रेक इवन पे क्लोज किए हैं, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। और उसके अलावा जो कुछ हेज में लॉसेस गए हैं वो और फाइनली हमें 612 रुपये का आज टोटल लॉस हुआ है। आज मॉर्निंग से विक्स बढ़ गई थी, इस वजह से प्रीमियम शूटअप कर रहे थे, और ये हमें लॉसेस वगैरह देखने को मिले। तो अभी देखो 5.22% का इसमें विक्स बढ़ी हुई है। तो ये फाइनली बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये जब लास्ट टाइम दिखाया था तो मार्केट बिल्कुल टॉप पे था, और ये लग रहा था कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, और जरा भी ऊपर जाता, मतलब अभी मार्केट 50 पॉइंट भी ऊपर चला जाता उस लेवल से, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन लकीली जो है ये मार्केट वहाँ से साइडवेज हुआ, और फिर उसके बाद डाउन साइड आ गया, तो हमारा स्टॉप लॉस उसमें बच गया। तो उस वजह से डायरेक्शनल में हमें लॉस नहीं हुआ, हम ब्रेक इवन पे ही इसमें क्लोज किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।